हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। तो हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, जो कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा हो, कोई एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा हो। लेट इट बी पॉइंट जो हमें फाइंड आउट करना है उसे ए मान लेते हैं और ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो इसमें एक खास बात मैंने कहा था याद रखनी है आपको, या आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। एक्स कुछ भी हो सकता है बट उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा फाइनली जीरो होगा, कन्फर्म जीरो होगा। जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट मान लीजिए यहाँ लाई करता है तो y को जीरो होना पड़ेगा तभी वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो y कोऑर्डिनेट तो जीरो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में हमें गिवन दे दिया गया है, ये बोल करके कि जो पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। इस क्वेश्चन में ये कहने का मतलब कि पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन हमें हिंट दे रहा है कि एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेट हमें लेट करना है उसका y कोऑर्डिनेट तो हमने दे ही दिया है, राइट। अब इस कोऑर्डिनेट पेयर में सिर्फ हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो उस एक्स कोऑर्डिनेट को हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। हमारा आंसर यही है, बस हमें एक्स की वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो हमारे पास ए पॉइंट आ गया x,0, बी पॉइंट मान लेते हैं -2, -5, और इसे बी पॉइंट मान लेते हैं, और सी पॉइंट इसे मान लेते हैं -2,9। ये कहीं लाई करेगा बट हम यहाँ थोड़ा इजी करने के लिए ये बना लेते हैं सी पॉइंट -2,9, राइट। तो उस केस में अब क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया कि एक पॉइंट फाइंड आउट करना था जो एक्स एक्सिस पे लाई करे। इट मीन्स उसका जो जनरल कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो x,0 हो जाएंगे। अब इसे भी हटा देते हैं। कुल मिलाकर के हमारे पास क्वेश्चन ये रह गया, इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है वो इन गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये डिस्टेंस B से लेकर के A तक की डिस्टेंस और C से लेकर के A तक की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। याद करिए, अगर इनकी डिस्टेंस इक्वल है तो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले से x की फॉर्म में AB की डिस्टेंस निकाल लेते हैं और सिमिलरली x की फॉर्म में AC की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। और क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट हैं, इसका मतलब इनकी डिस्टेंस इक्वल है, तो उन्हें इक्वल कर देंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास जो पॉइंट था वो भी आ जाएगा, राइट। तो चलिए निकालते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB is equal to x2 से मान लेते हैं, x1 से मान लेते हैं, राइट। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इट विल बिकम, अच्छे से ओपन नहीं करते हैं अभी, फॉर्मूले को एज इट इज रखे रहने देते हैं। दिस विल इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 का स्क्वायर इज 25, राइट। ये आ गई ए बी की वैल्यू। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं ए सी की वैल्यू। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम कह सकते हैं, अगेन इसे x2 मान लेते हैं, x1 इसे मान लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इट विल इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस -9 का स्क्वायर इज 81। तो ये भी आ गई हमारे वैल्यू AC की, तो इसे भी ओपन नहीं करते हैं। नाउ अगले स्टेप में हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इज इक्वल टू AC।
ए बी की जो लेंथ है वो ए सी के इक्वल है, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ए बी कितनी थी, ये रही हमारे पास वैल्यू। ए सी कितना आया हुआ है, ए सी हमारे पास ऐसा कुछ आया हुआ है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायर कर देंगे, कर देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप एग्जाम में अगले स्टेप में करना, स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। तो स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। Similarly, it will become a square, a plus b का होल स्क्वायर, a square plus b square plus twice of ab। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, माइनस 4x इधर है, इधर प्लस 4x है, तो इस माइनस 4x को भी उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4x, तो ये वाला, और ये आ जाएगा इधर प्लस 4x। बाकी सारी क्वांटिटी इधर ही रख लेते हैं। अच्छा, 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो रहा है, 25 प्लस था, 81 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा, इट विल इक्वल टू 6, 56 माइनस में, माइनस 56 8x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू जानी है माइनस 56/8, दैट विल इक्वल टू -7। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -7। अब हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी हुई थी, हमसे पूछा हुआ था वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट पेयर क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हमने जो लेट करा हुआ था, लेट, अच्छा ये स्टेटमेंट हमें पहले लिखनी पड़ेगी, चलो मैं अभी बताता हूँ क्या लिखना है। हमें एक स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ेगी पहले इस जगह, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी एक्स, बी ए माना हुआ है ना, ए x, 0 एंड गिवन पॉइंट्स b, गिवन पॉइंट में हमने a माना हुआ है इसको, b माना हुआ है 2, -5 को, b 2, -5 एंड c -2, 9। तो ये छोटी मोटी स्टेटमेंट का ध्यान रखें, ये मैं बोल देता हूँ, बट आपको लिख कर क्या नहीं एग्जाम में। अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल नंबर चाहिए 100 आउट ऑफ 100, तो उसमें स्टेटमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग होती है तो वहाँ स्टेटमेंट भी चेक करी जाती है बच्चे ने लिखी है कि नहीं लिखी है, तभी आपको वो हाफ मार्क्स 1 मार्क्स पूरे मिलेंगे, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हमने इससे भी पहले हम ये लेट करेंगे, उसके बाद अब हमारा फाइनल आंसर ए पॉइंट ही था। हमारा जो पूरा एम था इस क्वेश्चन का वो फाइंड आउट करना था कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक कोऑर्डिनेट तो पता था भाई वाला, एक्स पता करना था, एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज x यानी कि -x,0 यानी कि -7,0, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में जो हमसे बोला गया था एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इन दोनों कोऑर्डिनेट से, इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर हो। तो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर जो पॉइंट रहा होगा वो रहा होगा -7,0, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया हो। प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसे आप बहुत अच्छे से करिएगा। तो चलिए, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।